एक बार यहाँ सामने देखना, सामने देखो। अभी तक मैंने आप लोगों को जो भी बताया उसका एक थोड़ा सा रिवीजन करा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। मैंने आप लोगों को पहले बताया बेटा कि P&L अकाउंट जो हम 11th क्लास में बनाते थे, उसके बाद एक नया अकाउंट और बनता है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो वो सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है जो पार्टनर्स और फर्म के बीच में होते हैं। किसके बीच में? पार्टनर्स और फर्म के बीच में। ठीक है, पार्टनर्स और फर्म के बीच में वो ट्रांजैक्शंस जो पार्टनर की इंडिविजुअल कैपेसिटी में होने चाहिए। इंडिविजुअल कैपेसिटी में मतलब जो, जैसे मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल दिया था कि अगर मान लो ये BCC हमारी फर्म है और मैं पार्टनर हूं, तो BCC मुझे सैलरी दे रही है तो वो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएगा जो हर बार आता है, IOC वगैरह। लेकिन अगर BCC मुझे रेंट देती है, बिल्डिंग भी मेरी होती और BCC मुझे रेंट देती, तो वो रेंट एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो रेंट शब्बीर को नहीं मिल रहा, वो रेंट इस बिल्डिंग पे दिया जा रहा है और वो रेंट कौन सी आइटम होता? P&L की आइटम होती, और वो कहाँ जाता? P&L अकाउंट में। उसी तरीके से सपोज करो कि मैं पार्टनर होने के साथ साथ इस कोचिंग का मैनेजर भी होता। मैं पार्टनर भी हूँ और मैनेजर भी हूँ। पार्टनर क्यों हूँ? क्योंकि मैं भी पढ़ाता हूँ, मेरे दोनों पार्टनर भी पढ़ाते हैं। मैनेजर क्यों हूँ? क्योंकि मैं इधर का मैनेजमेंट देख रहा हूँ। जैसे अभी मान लो यहाँ मैनेजमेंट पूजा मैम देखती है, वहाँ पे वर्षा मैम देखती है, जयेश देखता है, ये 3-4 लोग हमारे मैनेजमेंट के स्टाफ है। सपोज करो कल ये सारे छुट्टी पे चले गए और मेरे को दे दिया भैया तू ही मैनेजमेंट देख, और मैं देख रहा हूँ, ये मेरा एक्स्ट्रा काम है और एज अ मैनेजर मुझे सैलरी मिलती, सुनना बराबर, तो वो सैलरी भी एप्रोप्रिएशन में नहीं जाएगी क्योंकि वो मैनेजर को सैलरी दी जा रही है, और मैनेजर को दी जा रही है तो वो कहाँ जाती? P&L अकाउंट में। कहाँ जाती? तो ऐसे बहुत सारे आइटम होते हैं बेटा जो P&L अकाउंट में जाते हैं, तो वो एप्रोप्रिएशन में बोल देता है हमें। तो मैंने आपको क्या सिखाया है? इन दैट केस आपको एक छोटा सा क्या बनाना है? P&L अकाउंट, और वहाँ पे आपको सारी आइटम दिखानी है, और जो प्रॉफिट आएगा उसे कहाँ ट्रांसफर करना है? एप्रोप्रिएशन में। कहाँ ट्रांसफर करना है? एप्रोप्रिएशन में। और फिर एप्रोप्रिएशन जैसे बनता है बनेगा। अभी तक मैंने जितना भी पढ़ाया आपको 8-10 दिन में, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में गिनती की 3 से 4 चीज आती है। IOC पार्टनर को मिलती है, सैलरी पार्टनर को मिलती है, कमीशन पार्टनर को मिलता है, और पार्टनर से हम लेते हैं IOD। क्या लेते हैं? ये 4 चीज आती है, और फिर ये सब कट पिटने के बाद जो प्रॉफिट आता है वो प्रॉफिट पार्टनर में बांट दिया जाता है, तो वो प्रॉफिट पार्टनर्स में बढ़ जाता है। बस ये कुछ सिलेक्टेड आइटम है जो अभी तक किस में आती है? एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अब अगर मान लो अभी 12th के बाद ये चैप्टर वापस से आता है CA फाउंडेशन में, BCom में भी आता है, तब भी आपको एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनवाया जाएगा ना, तो यही आइटम आएगी जो यहाँ पढ़ा रहा हूँ। P&L अकाउंट में जो आपने आइटम पढ़ी है ना 11th क्लास में, उसमें और भी चीज़ें ऐड हो सकती है क्योंकि हर किसी का बिजनेस अलग अलग तरह का होता है, तो उसके खर्चे भी अलग अलग तरह के होते हैं। तो P&L में और भी आइटम आ सकती है, एप्रोप्रिएशन में और कोई आइटम नहीं आ सकती। ये जो पढ़ा दी है फुल एंड फाइनल है। फर्म पार्टनर को क्या दे सकती है? ज़्यादा से ज़्यादा IOC, सैलरी, कमीशन, हप्पा, और जो प्रॉफिट बचेगा वो पार्टनर आपस में बांट लें। तो ये अकाउंट एकदम इजी है, ये इतना ही बनेगा जितना आपको पढ़ाया गया है, हर क्वेश्चन में यही चलेगा। ये हमारा एक पार्ट हो गया। इसके बाद दूसरे पार्ट में मैंने आप लोगों को बताया कि कई बार क्या होगा कि वो आपको जो प्रॉफिट देगा ना, कल जैसे अपन ने क्वेश्चन करा उसमें वो लिख देगा प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी, मतलब वो कोई आइटम को चार्ज कर लेगा आफ्टर चार्जिंग B सैलरी, आफ्टर चार्जिंग IOC, ऐसी कोई चीज। तो जहां वो क्वेश्चन में लिख दे आफ्टर चार्जिंग, तो इसका मतलब वो खर्चे उसने चार्ज कर रखे हैं, आप वो वापस से क्या कर देना? ऐड कर देना। ठीक है, पीछे क्या नाम है? चारुल, क्या बताया था मैंने? वो खर्चे वापस ऐड क्यों करते हैं? जैसे अगर प्रॉफिट में लिखा हुआ है आफ्टर चार्जिंग 20 सैलरी, तो वो वापस से ऐड क्यों करते हैं? लास्ट क्लास में अपन ने बात करी थी। ढंग से बोल थोड़ा बेटा। हाँ हाँ, आप बोलो पलक, क्या बताया था? तेज बोलना थोड़ा। वेरी गुड। अगर हम लोगों ने प्रॉफिट में से IOC को चार्ज कर रखा है पहले से क्वेश्चन में, तो हम वो IOC वापस से ऐड कर देंगे ताकि जब हम IOC को एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लेस करें तो वो 2 बार लेस ना हो जाए। जैसे मैंने आपको कहा था अगर प्रॉफिट 6 लाख है
और लिखा हुआ है आफ्टर चार्जिंग है, तो मतलब इसमें 1 लाख की सैलरी चार्ज कर रखी है, सपोज करो सैलरी 1 लाख है, तो आप वो 1 लाख वापस से ऐड कर देना। उसने चार्ज कर रखी थी, मतलब उसने लेस कर रखी थी, तो आप वापस से ऐड कर देना। अब जब आप P&L एप्रोप्रिएशन बनाओगे तो यहाँ पे आप लिखोगे बाय P&L, तो आप ये 6 में 1 ऐड कर दोगे तो यहाँ आ जाएगा 7, और यहाँ पे आप लिखोगे टू सैलरी, अगर सैलरी चार्ज कर रखी थी 1 लाख, तो 7 में से 1 जाएगा वापस, कितना आएगा 6। तो मैंने आपको कहा था सरल भाषा में जैसे को तैसा बना दो, जैसे प्रॉफिट में से आईओसी डिडक्ट हो रही थी या सैलरी डिडक्ट हो रही थी, आप वापस से ऐड कर दो ताकि यू वुड नो व्हाट वाज द एक्चुअल प्रॉफिट, ताकि जब आप डिडक्ट करोगे ना 1 लाख रुपए आईओसी तो वापस 6 लाख रुपए आ जाएगा। ठीक है, तो आपको एक चीज को 2 बार डिडक्ट नहीं करना। एक बार उसने डिडक्ट कर रखी थी, एक बार आप डिडक्ट करते तो एक ही चीज 2 बार डिडक्ट हो जाती, तो आप उसे वापस से ऐड बैक कर देना। ये बातें मैं अभी तक लास्ट क्लासों में कर चुका, इससे रिलेटेड आपने अनसोल्ड किए हैं। अब जिसके डाउट है वो मैं अभी क्लास के बाद लूंगा। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 7 निकालो जल्दी से। ए और बी पार्टनर है, बेटा डस्टर दे दो। ए और बी पार्टनर है, और दे रखा है ए इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी, ए को सैलरी मिलेगी 15,000 पर मंथ, तो यहाँ ले लो सैलरी, और कितनी मिलेगी 15,000 पर मंथ, मतलब 15,000 इंटू 12, सिर्फ ए को मिलेगी, ए के आगे लिखा हुआ है। एंड अ कमीशन 10%, यहाँ पे डैश लगा देता हूँ, अंडरलाइन करो अब जो लिखा हुआ है, कमीशन 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, अंडरलाइन करो। इसको कमीशन मिलेगा 10% बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, कोई भी कमीशन चार्ज करने के पहले। मतलब मैंने आप लोगों को याद है 4-5 लेक्चर पहले पढ़ाया था कि कमीशन 2 तरह का होता है, बिफोर चार्जिंग और आफ्टर चार्जिंग। बिफोर चार्जिंग में तो क्या होता है, रेट अपॉन 100, और आफ्टर चार्जिंग में होता है रेट अपॉन 100 प्लस रेट। वेरी गुड, तो यहाँ पे लिखा हुआ है बिफोर चार्जिंग, इसका मतलब रेट अपॉन 100। ठीक है, आगे बी को भी 10% कमीशन मिलेगा आफ्टर चार्जिंग, अंडरलाइन करो। इसको मिलेगा 10% और इसको मिलेगा 10% आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, यहाँ पे लिखा हुआ है आफ्टर चार्जिंग, तो ब्रैकेट में लिख देता हूँ, इसको कमीशन कैसे मिलेगा आफ्टर चार्जिंग। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा रेट अपॉन 100 प्लस रेट, क्या लगेगा, आगे आपको दे रखा है द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 4,40,000। मैं आपको डे 1 से बोल रहा हूँ कि नेट प्रॉफिट वो हमेशा खुद निकाल के देगा, हमें 11th क्लास का P&L अकाउंट बनाना नहीं पड़ेगा, वो आपको हमेशा प्रॉफिट निकाल के देगा। उसने निकाल के दिया है, कितना है नेट प्रॉफिट, 4,40,000, कितना है, ठीक है 4,40,000। पीछे क्लियर है ये चीज़। अब मैं एक छोटा सा क्वेश्चन है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाता हूँ। एक बार पूछो, लास्ट में एंट्री पूछिए, अकाउंट बनाना है। यू आर रिक्वायर्ड टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। आपको प्रॉफिट का क्या बताना है, मतलब हमें अकाउंट ही बनाना है। क्या बनाना है, अगर एंट्री पूछी होती तो लिखता पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज, तो अकाउंट बनाना है। ठीक है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये क्रेडिट और ये डेबिट। हाँ, कैसे बनता है, 11 से 12 में आएंगे। P&L अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट की पोस्टिंग करो, तो एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट आ जाएगा बाय 4 लाख। एक बार फिर बोल रहा हूँ, यहाँ देखो, यहाँ देख, अगर बोला होता कि ये 4,40 में ये सैलरी आफ्टर चार्जिंग है, मतलब इसने सैलरी खुद चार्ज कर रखी है, तो हम वो सैलरी वापस से ऐड कर देते ताकि वी वुड नो दैट व्हाट वाज द एक्चुअल प्रॉफिट, ताकि हमें पता चले एक्चुअल प्रॉफिट कितना है, तो मैं सैलरी वापस से क्या कर देता, ऐड। अगर क्या लिखा हुआ होता आफ्टर चार्ज, मतलब इसमें सैलरी वापस से चार्ज अगर कर रखी होती, तो इन ऑर्डर टू अवॉइड डबल काउंटिंग, डबल काउंटिंग को अवॉइड करने के लिए। ठीक है, क्लियर है चीज़। चलो, ये 4,40,000। अब हमें क्या लेनी है, सैलरी लेनी है, तो यहाँ दे दो टू सैलरी।
ठीक है, ए को देनी है ना तो ब्रैकेट में ए लिख दो, या फिर ए सैलरी भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। 15,000 इंटू 12 1 लाख। अब कमीशन देना है, तो बच्चों कमीशन दोनों को देना है ना, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 2 कमीशन, और यहाँ पे लिख देता हूँ ए और जिसका कमीशन सीधे सीधे देना है सीधे सीधे दे दो, जिसके लिए नोट की जरूरत पड़ेगी नीचे वर्किंग नोट बना लेंगे। ठीक है, जैसे क्या बोला था, इसको तो 10% मिलेगा सीधा सीधा, तो 440 का 10% दे दो इसको। ठीक है, आफ्टर चार्जिंग बोला है या सैलरी कुछ बोला है, क्या बोला है, देखो एक बार वो लाइन वापस पढ़ो। 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, बिना कोई कमीशन चार्ज किए, सरल भाषा में एकदम, बिफोर चार्जिंग मतलब नॉर्मल फॉर्मूला लगेगा रेट अपॉन 100। अब यहाँ पे आपको दे रखा है 440, तो 440 का 10% कितना होता है बेटा, तो यहाँ लिख दो 44। बेटा ये कौन सा टाइम है, तो रोज इसी टाइम पे आएगा क्या, यहाँ आ जाए, यहाँ 44,000 रुपये आपका कमीशन आ गया ए का। अब बी का कमीशन, बी के कमीशन के लिए, ठीक है, इस क्वेश्चन के बाद एक इंपॉर्टेंट बात बतानी है, मुझे याद दिलाना अगर भूल जाऊँ तो। पहले इसको सॉल्व करो, बी का कमीशन देना है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एज पर वर्किंग नोट 1, और नीचे बना लेता हूँ, सॉरी यहाँ पे तो प्रॉफिट निकलेगा, तो एक वर्किंग नोट हम लोग यहाँ बना लेते हैं वर्किंग नोट 1। आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट दे रखा है 4,40,000 दे रखा है ना, और क्या बोला है 10% मिलेगा आफ्टर चार्जिंग। तो आफ्टर चार्जिंग का मतलब होता है यहाँ पे मैंने यहाँ पे कमीशन देना है आपको, तो ये हटाओ थोड़ा सा और ये कमीशन दो। कमीशन कैसे देना है, 440 इंटू रेट मतलब 10 अपॉन 100 प्लस रेट मतलब 100, 100 प्लस रेट, 0 से 0 कट गया, 11 से 44 कटेगा 4 बार, तो यहाँ आएगा 40,000। कितना आएगा 40,000। तो यहाँ मैनेजर को कमीशन दे दो 40। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत बेटा। आफ्टर चार्जिंग था तो फॉर्मूला क्या लगा, रेट अपॉन 100 प्लस रेट। ठीक है, अगर इसका मैंने लॉजिक बताया था कुछ कि आफ्टर चार्जिंग में रेट अपॉन 100 प्लस रेट क्यों करते हैं, बताया था। समर्थ, क्या नाम है, समर्थी है ना, क्या बताया था, तेज बोलना थोड़ा। जो हम लोग कमीशन दे रहे हैं वो भी हमारा एक्सपेंस है, तो हमें प्रॉफिट में से सारे एक्सपेंस माइनस करने चाहिए, तो हमें वो कमीशन भी माइनस करना चाहिए। लेकिन वो कमीशन की तो रेट दे रखी है, माइनस कैसे करें। तो मैंने आपको कहा था अकाउंट्स इस थीम पे चलती है कि सब चीज़ 100% है, प्रॉफिट भी 100 है, लेकिन ये प्रॉफिट में कमीशन भी शामिल है, और कमीशन 10% है, तो 100 और 10 कितने होते हैं, 110, मतलब ये 110 की वैल्यू है। तो इसमें कमीशन कितना है 10, तो 10 की वैल्यू कितनी होगी, डिवाइड बाय 110 इंटू 10, तो आपका कमीशन आएगा कितना, 40,000। तो ये मैनेजर का कमीशन आ गया 40,000, यहाँ 40,000 रुपये यहाँ आ गया मैनेजर का कमीशन। ठीक है, और उसका बिफोर चार्जिंग था तो 44 आया। ठीक है, मैंने आपको ये बात भी बताई थी, इस क्वेश्चन से वो क्लियर हो जानी चाहिए। बिफोर चार्जिंग में हमेशा ज़्यादा आएगा, आफ्टर चार्जिंग में कम आएगा। ए को ज़्यादा मिला 44,000 और बी को कितना मिला 40, क्योंकि ए और बी के साथ हमने टर्म ऐसे डिसाइड करी। ए को तो हमने बोला बिफोर चार्जिंग, तो 10% सीधा सीधा दे दिया, और बी को बोला आफ्टर चार्जिंग, तो रेट अपॉन 100 प्लस रेट, तो बेचारे बी की पिक्चर बन गई थोड़ी सी। ठीक है, तो ये हम लोगों ने दोनों को कमीशन दिया। अब क्या है, और कुछ तो है ही नहीं, सैलरी हो गई, कमीशन हो गई, क्या नहीं है इसमें, आईओसी नहीं है। आईओसी नहीं है तो नहीं है, नहीं देते होंगे आईओसी। ठीक है, अब जो प्रॉफिट बचा वो पार्टनर में बांट देंगे, तो यहाँ पे लिख दो 2 पार्टनर्स कैपिटल ए और बी। कितना प्रॉफिट बचा, 440 में से ये सब हटा दो, 1 80 और 40, 2 20, 2 20 और ये 44, 244, 264, तो 440 में से 264 हटा दो, 440 में से 240 जाएंगे, 2 लाख में से 64, 176 बचेगा। तो ये बचा 176, 176। इनका रेशो देखो, नहीं है, हमारे लिए सबसे अच्छा होता है रेशो नहीं है, रेशो नहीं है तो इक्वल, मतलब हाफ 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 दे दो। 88,000
88,000 अकाउंट क्लोज। अच्छे से देख लो, कोई भी डाउट आए तो पूछ लो। तो है ही नहीं ना इसमें आफ्टर चार्जिंग। मैंने ये बोला था कि प्रॉफिट अगर दे रखा हो और प्रॉफिट के लिए बोला हो कि ये आफ्टर चार्जिंग सैलरी है, मतलब प्रॉफिट में से इसने सैलरी चार्ज कर रखी है, तो तुम सैलरी वापस से ऐड कर देना। ऐसा प्रॉफिट के लिए नहीं बोला। प्रॉफिट पढ़ो, साफ दे रखा है बस। क्या? नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर वाज 440, क्लियर कट। ठीक है, तू है ना क्या कर रहा है बेटा, दोनों चीज़ों को मिक्स कर रहा है। कमीशन वाली चीज़ के लिए अगर आफ्टर चार्जिंग है तो रेट अपॉन 100 करना है, वो सब अलग चीज़ है। मैं कह रहा हूँ प्रॉफिट है, रटो मत, समझो। अगर प्रॉफिट दे रखा है 4 लाख और मैं कह रहा हूँ उसमें से बी की सैलरी चार्ज कर रखी है, लैंग्वेज में घुमा रहा है, तो आप क्या करो, 4 लाख में 1 लाख वापस से ऐड कर दो। उसने बी की सैलरी चार्ज कर रखी, हमें नहीं करनी चार्ज, 4 लाख में 1 लाख वापस ऐड कर दो, और प्रॉफिट कितना पकड़ो, 5 लाख। प्रॉफिट के लिए बोला, यहाँ पे प्रॉफिट के लिए पढ़, क्या बोला है प्रॉफिट वाली लाइन में, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर वाज 440, खत्म, हप्पा, और कुछ है ही नहीं। कि नेट प्रॉफिट कितना है, 4,40,000। मैंने सीधा के सीधा उठा लिया 440। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। इसको अगर थोड़ा सा और घुमा सकता था मैं, सुनो कैसे। ठीक है, चलो मैं पहले आपसे पूछता हूँ, अभिषेक अंग्रेजी में एक लाइन बोल रहा हूँ, मुझे ट्रीटमेंट बताना, अच्छे से सुनना दे। अगर ऐसा लिखा हुआ होता, A is entitled to get 10% profit, sorry, A is entitled to get 10% commission, सुन लेना, एंटाइटल मतलब देना, सॉरी, एंटाइटल मतलब आया नहीं है कभी ये वर्ड, तूने कॉपी कभी खोली नहीं होगी एक हफ्ते में घर में। चलो देखो, A is entitled to get 10% commission after charging salary and after charging his commission, full stop। हिंदी अनुवाद, A को 10% सैलरी मिले, 10% कमीशन मिलेगा प्रॉफिट में से सैलरी चार्ज करने के बाद, एंड आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, मतलब उसका कमीशन चार्ज करने के बाद। क्या करते हैं, सेम क्वेश्चन होता, सेम सब कुछ होता, बस ऐसे लिखा हुआ होता, ए विल गेट 10% प्रॉफिट, 10% कमीशन आफ्टर चार्जिंग सैलरी एंड आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। ये ए वाली लाइन में लिखा हुआ होता, जैसे ए की लाइन लिखी हुई है ना, ए 10% प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ होता है, ए विल गेट 10% प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन एंड आफ्टर चार्जिंग सैलरी, फुल स्टॉप, बस। ठीक है, और बोलो, तू बोल लक्ष्य, क्या करते फिर, तेज बोल। सैलरी का अमाउंट ऐड कर देते, किस में, प्रॉफिट के अमाउंट में सैलरी का अमाउंट ऐड कर देते। ठीक है, तू बोल चारुल। सैलरी ऐड कर देते हैं। आप बोलो पीछे कोपल। P&L में सैलरी ऐड कर देते हैं। हाँ चेरू। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, सुपर। आप लोगों को अभी, आप लोग क्या कर रहे हो, मैंने आफ्टर चार्जिंग बोला तो आप लोगों ने रट लिया मेरे वर्ड को। ठीक है, अब मैं आपको ये चीज़ एकदम खोल के बहुत अच्छे से समझाता हूँ, ध्यान से सुनना, बिकॉज शायद आप लोग अभी भी इस चीज़ को समझ नहीं पाए हो अच्छे से। समझना इसमें कुछ है भी नहीं, ये लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, अंग्रेज़ी आपकी अच्छी होनी चाहिए, मैं सिंपल भाषा में बोल रहा हूँ, सुनो बराबर से। मैं आपको बोल रहा हूँ, ये कि नेट प्रॉफिट 4,40,000 है, आफ्टर चार्जिंग एज सैलरी 180, मतलब 4,40,000 का प्रॉफिट है, इसमें एक ही सैलरी 180 की चार्ज हो रखी है। तो आपको क्या पढ़ाया मैंने कि नेट प्रॉफिट में 180 वापस से ऐड कर दो, ये मैंने पढ़ाया है आपको। क्या मैंने अभी जो लाइन बोली मैंने उसमें नेट प्रॉफिट का जिक्र भी किया कहीं पर?
मैं तो ये कह रहा हूं कि बी को जो कमीशन देना है वो आफ्टर चार्जिंग सैलरी है। मतलब बी को जो कमीशन देना है उसमें से पहले सैलरी चार्ज की जाएगी और उसके बाद कमीशन दिया जाएगा। मैंने प्रॉफिट का जिक्र ही नहीं किया। अब सुनो, रटो मत। आप लोगों ने तो मेरे 2 वर्ड याद कर लिया, आफ्टर चार्जिंग लिखा हुआ ऐड करना है। अरे नहीं, वो यही तो चाहता है। और 12th है, हर चैप्टर में लैंग्वेज में घुमाएगा। कंसेप्ट पढ़ाने में तो 2 दिन लगेंगे, उसके बाद सिर्फ लैंग्वेज में घुमाया जाएगा। अभी मैं आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट में पढ़ाऊंगा कि ये चीज़ को इतने से अंडर वैल्यू था, इतने से ओवर वैल्यू था, उसमें एक अलग कैलकुलेशन चलेगी। और बोल रहा है इतने से इंक्रीज करना है, इतने से डिक्रीज करना है, तो उसमें अलग कैलकुलेशन चलेगी। तो आप प्लीज़ लैंग्वेज के अंदर परेशान मत होना, अच्छे से पढ़ो। मेरी बात सुनो, अगर आपको दे रखा है नेट प्रॉफिट 440 है और इसमें एक ही सैलरी चार्ज हो रही है, तो आप क्या करो, नेट प्रॉफिट में एक ही सैलरी वापस से ऐड करो। ये एक कंसेप्ट है, इसको साइड में रखो। मैंने अभी तुमसे ये नहीं पूछा, मैंने ये पूछा ये देखो, ये पूछा मैंने कि एज कमीशन इज 10% आफ्टर चार्जिंग एज सैलरी एंड आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। मतलब उस बंदे को हमें कमीशन देना है, कैसे देना है, आफ्टर चार्जिंग सैलरी, पहले सैलरी चार्ज करना है, आफ्टर चार्जिंग कमीशन, कमीशन चार्ज करना है, फिर उसे देना है। तो इसमें क्या होगा, ये नेट प्रॉफिट है 440। अब भाई कह रहा है कि पहले उसकी सैलरी चार्ज करो, तो कर लो चार्ज, लेस सैलरी, 2 से सैलरी, कितनी सैलरी देनी है, 180, तो माइनस करो 180, ये माइनस करो 180, फिर जो आया कितना बचा, 2 लाख, उसके ऊपर दो कमीशन। वो कमीशन के लिए भी बोल रहा है आफ्टर चार्जिंग, तो रेट अपॉन 100 प्लस रेट इंटू 10 अपॉन 110। अब मैं ये चीज़ आपसे सिंपल हिंदी में पूछूँ ना, तो आप इजीली बता दोगे। हिंदी में क्या पिक्चर है, हिंदी में सिंपल आप लोगों से बोलूँ मैं कि इस बंदे को भाई साहब हम लोगों को कमीशन देना है, ठीक है, मैं हूँ ए, ठीक है, और ये है बीसीसी, मैं उसके बाद कमीशन लेना आया। बीसीसी ने कहा यार देख शब्बीर, पहले हम लोगों को है ना मुर्तज़ा को सैलरी देनी पड़ती है, बीसीसी बात कर रहा है मेरे से, तो पहले हम उसे सैलरी देंगे। मैंने कहा दे दो सैलरी, 440 में से पहले उसकी सैलरी हटाएंगे, कितना बचा, 260। मैंने कहा लाओ अब दे दो 10%। उसने कहा नहीं 260 में भी 10% नहीं देंगे, आफ्टर चार्जिंग देंगे, तो रेट अपॉन 100 प्लस रेट, ऐसे बोल रहा है वो। तो वो जैसे टर्म पे मुझे कमीशन दे रहा है, उस टर्म पे मुझे कमीशन लेना पड़ेगा। अभी तक क्वेश्चन में क्या हुआ, 440 का सीधा 10% दे रहा था। जो बंदा हमें 440 का सीधा 10% दे रहा है वो महान है एकदम। मैं अगर इसकी जगह होता, कहाँ गया, हटा दिया गया क्वेश्चन, हटा दिया मैंने। अगर मैं होता तो 440 में से पहले सैलरी भी हटाता, क्योंकि सैलरी भी तो खर्चा है, फिर जो बचता उस पर 10% देता। लेकिन ये फॉर्म कितनी महान है, 440 पे सीधा 10% दे रही। तो क्वेश्चन जैसे बोले वैसे हमें कमीशन देना है। क्वेश्चन बोले प्रॉफिट पे सीधे, क्वेश्चन बोले प्रॉफिट में से पहले सैलरी चार्ज करो तो करो भाई चार्ज, क्वेश्चन बोले प्रॉफिट में से आईओसी भी चार्ज करो तो करो भाई चार्ज। लेकिन मैं इतना समय क्यों ले रहा हूं आज, मुझे ये 2 चीज़ समझानी है, दोनों अलग अलग है। मैं बोल रहा हूं प्रॉफिट में अगर आफ्टर चार्जिंग सैलरी है तो आप प्रॉफिट में वो सैलरी वापस से ऐड करो, ये अलग बात है। और मैं कह रहा हूं उसे कमीशन देना है ये चार्ज करके ना वो चार्ज करके, तो वो तो कैलकुलेशन ही अलग है। इन दैट केस आपको प्रॉफिट को नहीं छेड़ना। आप सबने अभी क्या आंसर दिया कि प्रॉफिट में सैलरी ऐड कर देंगे, क्यों ऐड नहीं बल्कि माइनस करना था। ये चीज अलग है और ये चीज अलग है। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 देखो, ये वाला कंसेप्ट आएगा जो मैंने अभी सिखाया आपको। इलस्ट्रेशन नंबर 8, ए एंड बी पार्टनर्स है और इनका रेशियो है 3:2। एंड इनकी कैपिटल दे रखी है 5 लाख और 2.5 लाख। तो इनकी कैपिटल कितनी है
फिर ईच पार्टनर इज एंटाइटल 10% IOC, सबको क्या मिलेगी? यहाँ देखो 10% सबसे इजी रेट, 5 लाख का 10%, 50,000, 2.5 लाख का 10%। अगर आगे कोई और फर्दर कैपिटल नहीं है तो, मतलब कैपिटल में कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो फिर तो सिंपल हो गया। आगे पढ़ो। अब मैंने अभी 20 मिनट आपको ये चीज़ समझाई है, अगर आपको समझ में आ गई है तो आप इसका जवाब दोगे मुझे। पढ़ो और ये पूरे पैराग्राफ को अंडरलाइन कर लो। ला बेटा पेंसिल दे दो। ए इज एंटाइटल्ड, अभिषेक एंटाइटल्ड, ए इज एंटाइटल्ड कमीशन 10% आफ्टर डिडक्टिंग IOC बट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। अभी बी का मत पढ़ना, पहले ए का पढ़ते हैं। ए इज एंटाइटल्ड टू कमीशन आफ्टर डिडक्टिंग IOC बिफोर चार्जिंग कमीशन। मनप्रीत नाम है ना बेटा, एक्सप्लेन करेगी मुझे इसका मतलब। तेज बोलना बेटा थोड़ा। रुक जा, तू बता। भावेश, भावेश नाम है ना? तेज बोल। हाँ हाँ, कमीशन देना है, कमीशन लेस कर देंगे। हाँ बोलोगे बेटा, बोलो, खड़ी हो, तेज बोल थोड़ा। वेरी गुड, ठीक है, ये समझाया था अभी। ठीक है, आफ्टर डिडक्टिंग IOC, मतलब IOC डिडक्ट करनी है बट बिफोर चार्जिंग कमीशन, कोई कमीशन चार्ज नहीं करना। कमीशन चार्ज नहीं करना मतलब सीधे सीधे रेट अपॉन 100। वेरी गुड, आगे आओ। अब ये पढ़ो, B is entitled to a commission of 8% after deducting IOC and after charging all all को अंडरलाइन करो, डब्बे में ले लो all को, all एस कर देगा हमारी all। ए को कमीशन कितना मिलेगा? रेट बताओ तो ए की, और ब्रैकेट में लिख देता हूं आफ्टर डिडक्टिंग IOC डिडक्ट करने के, प्लीज बात मत करो, बट बिफोर चार्जिंग है तो मैं वो वाली बात लिख ही नहीं रहा। बिफोर चार्जिंग है तो क्यों लिखूं, फिर तो रेट ही लगेगी सिंपल। यहां पे बी के लिए, बी को जो कमीशन मिलेगा वो कितना मिलेगा? हाँ 8%। और वो लाइन अभी मैंने समझाई नहीं है, वो आप समझाओगे मुझे। कौन समझाएगा? तुझे समझा दो दिया, बार बार समझाती रहेगी क्या? बहुत मज़े आ रहे हैं तुझे। प्रेम नाम तो सुना होगा, प्रेम समझा बेटा। जल्दी कर जल्दी यार, रोज़ा लग रहा है आज बहुत तेज, प्यास भी लग रही है। बोल बोल अगम लाल। हाँ रुक जा समझा रहा है बालक। हाँ नेट प्रॉफिट में से पहले अपन IOC डिडक्ट करेंगे और उसके कमीशन को भी डिडक्ट। कौन से? बस एक के कमीशन को भी डिडक्ट। वेरी गुड। और ठीक है, तो थोड़ा बहुत तो सही समझा दिया इसने। आगम बोल, तेज बोल। ठीक है, 90% इसने सही बोला है। अभी थोड़ी सी और करेक्शन होगी। तेज बोल, तेज बोल, एकदम तेज बोल। IOC तो वही से डिडक्ट, बिल्कुल ए का कमीशन जो अपन डिडक्ट करेंगे, बिल्कुल, बी का कमीशन आफ्टर चार्जिंग वाला डिडक्ट करने के बाद। वेरी गुड। सुन अगम, दो ही लोग हैं, ए और बी। अगर लिखा हुआ है आफ्टर चार्जिंग तो पहले तो इसके लिए भी आफ्टर डिडक्टिंग IOC है तो इसमें भी IOC डिडक्ट होगी, और फिर आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन है तो ऑल में ए और बी तो है, तो ए का कमीशन पहले डिडक्ट करना, फिर बी का कमीशन अगर आफ्टर चार्जिंग है तो रेट अपॉन 100 प्लस रेट। अगम आफ्टर चार्जिंग ऑल का मतलब है ए का भी और बी का भी, तो ए का तो डिडक्ट कर दो
और बी का आफ्टर चार्जिंग है, तो आफ्टर चार्जिंग का फॉर्मूला क्या होता है, रेट अपॉन 100 प्लस रेट। समझ गया मेरे लाल? ठीक है बेटा, इससे एक बात आपको और क्लियर हो जानी चाहिए कि बी के कमीशन में अगर ए का डिडक्ट करना है तो इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि हमें पहले ए का निकालना पड़ेगा। मतलब गलती से भी पहले बी का कंपेयर निकालते भी नहीं, क्योंकि हम तो जैसे लाइन पढ़ेंगे वैसे निकालेंगे। हमने पहले ए पढ़ा है तो हम ए ही निकालेंगे। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे पहले बी लिखा हुआ होता और फिर ए लिखा हुआ होता, तब भी हम ए का निकालते, क्योंकि बी के लिए क्या बोला है, आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। ऑल को डब्बे में ले लेना, ऑल बहुत खतरनाक है। आप लोगों ने ये क्वेश्चन को ढंग से समझ लिया ना, मेरा पूरा फोकस मेन समझाने पे रहता है कि बस तुम लोग इसको समझ जाओ, करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। आप देखा करो, मैं यहाँ लिखता हूँ ना, और लिखने के साथ साथ तुम्हें समझाता भी हूँ। इस पूरे ड्यूरेशन में मुश्किल से 5 मिनट लगते हैं, उसमें से मैं समझाने का टाइम भी हटा लूँ तो 2.5 मिनट 2 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व है। पूरा समय किस में लगता है, इसकी लैंग्वेज को अच्छे से लिखकर समरी बना लो, फिर यूँ सॉल्व होंगे। अच्छा, अभी आप लोगों ने जिन जिन ने होमवर्क किया है, कितने बच्चों के आंसर एक बार में आ गए? हैंड रेस करना। 6 ठीक है, एक नहीं आया, बाकी सारे एक बार में आ गए। कल आप लोग कॉपी लेकर आओगे, आज वाले क्वेश्चन जरूर करके लाओगे, आज तक जितने भी कराए हैं, सॉरी आज तक। ठीक है, आए हो या ना आए हो, कॉपी जरूर लेकर आना। ठीक है बेटा, इसमें एंट्री करनी है, एंट्री आप घर पे करना। अकाउंट देख लो इधर, सबसे पहले बाय P&L प्रॉफिट दे रखा है क्या क्वेश्चन में? देखो तो कितना है, तो यहाँ ले लो 3,75,000। ठीक है, चारों एक छोटी सी चीज़ का जवाब देते जल्दी से। मैंने 3,75,000 सीधा उठा लिया, इसमें कुछ एड लेस फेड लेस कुछ भी नहीं किया। क्यों नहीं किया? आफ्टर चार्जिंग बहुत सारी बातें थी, कुछ भी नहीं किया मैंने, सीधा 3,75 उठा लिया। वेरी गुड, बस ये समझाना है मुझे मेन। आपको ये समझा दिया ना मैंने, जीत गया मैं। प्रॉफिट से रिलेटेड कुछ करना ही नहीं था, प्रॉफिट के लिए बोला था प्रॉफिट फॉर द ईयर ले लो। अगर मैं बोलता प्रॉफिट में भी आफ्टर चार्जिंग सैलरी है, तो मतलब उसने सैलरी चार्ज कर रखी है, तो आप सैलरी वापस से ऐड कर देना। प्रॉफिट के लिए बोलता, तो यहाँ प्रॉफिट के लिए कुछ बोला ही नहीं है मैंने, जो बोला है वो उठा के पटक दो, चलो खत्म। अब लो आईओसी ए और बी दोनों को 5 लाख का 10% 50, 2.5 लाख का 10%, आउटर कॉलम में 75। सैलरी के आईओसी के बाद सैलरी नहीं है, कमीशन है। कमीशन के लिए वर्किंग नोट बनेंगे, 2 कमीशन। पहले देना है ए को, फिर देना है बी को। बोर्ड पे से नज़र मत हटाना, पहले ए का निकाल रहा हूँ, बोर्ड पे से नज़र मत हटाना। ये वर्किंग नोट बना लेता हूँ मैं, वर्किंग नोट 1। ए को कमीशन प्रॉफिट है 3,75,000 और ए के लिए बोला है आफ्टर डिडक्टिंग आईओसी, तो आईओसी डिडक्ट करो। आईओसी भी देखो इतनी प्यारी है दोनों की, 75। इतनी प्यारी आईओसी है, हमारा अमाउंट भी एकदम राउंड ऑफ में आ जाएगा। 375 में 75 जाएंगे 3 लाख। इसको क्या हो रहा है आज, मर क्यों रहा है ये? और कमीशन 10% है। ठीक है, तो कमीशन 10% देना है, 3 लाख का 10%। 3 लाख का 10% कितना होता है? 30,000। ए को दे दो। अब बी के लिए अभी क्या समझाया था उसने कि सर पहले डिडक्ट करना आईओसी, फिर ए का कमीशन, फिर आफ्टर चार्जिंग लिखा हुआ है तो रेट अपॉन 100 प्लस रेट। अब बोर्ड पे देखो, मेरे को जब बी का निकालना है तो मैं 3,75 में से 75 माइनस करके 3 लाख आया। अब ये 3 लाख में से मैं ए का कमीशन भी माइनस करूंगा, तो यहाँ पे 3,75 में से 3,75,000 में से 75,000 माइनस किया तो 3 लाख आया। अब मैं 3 लाख में से ए का कमीशन भी माइनस करूंगा, तो वो भी माइनस करो, तो 3 लाख माइनस ए का कमीशन मतलब 30। तो 3 लाख में से ये माइनस कर चुका था, बार बार क्यों माइनस करूँ? 375 में 75 गए 3 लाख। अब 3 लाख में से ए का कमीशन भी माइनस कर दो, ए का कमीशन 30 है, तो 3 लाख में से 30 जाएगा 270। अब 270 में रेट अपॉन 100 नहीं लगेगा, रेट अपॉन रेट 8% है, तो 8 अपॉन 108 कर दो। ये काट पीट लेना, 108 और 270। ठीक है, ये कटेंगे आराम से। 108 और 270 9 की टेबल में कटेंगे। 9 की टेबल में 9 1 9
एंड दो एक इधर गया, 9 2 ज़ा 18 और 9 3 ज़ा 27, तो ये 3 बार। फिर ये 3 से 12 बार कटेगा 4, और 4 से फिर 8 कटेगा 2 बार, तो ये 20,000 कमीशन आ जाएगा। कितना? 30 और 20 टोटल कमीशन। लेट आ रहा है थोड़ा, ठीक है। 30 और 20 टोटल 50। ठीक है बेटा, कमीशन दे दिया, आईओसी दे दी। कमीशन की पूरी कैलकुलेशन वर्किंग नोट में बताओगे। किस में बताओगे? अकाउंट को ख़राब मत करना, अकाउंट में बस वही आएगा, आईओसी, सैलरी, कमीशन। अकाउंट को ख़राब मत करना। ये आईओसी दे दी बेटा, सैलरी दे दी, सैलरी थी नहीं, कमीशन दे दिया। अब जो बचा वो पार्टनर में बांट दो, तो 2 पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर में बांट दो। पार्टनर में कितना बांटना है? ए और बी। मेरी तरफ देखो, 2 मिनट ख़त्म। 375 में से 75 की तो आईओसी दे दी, 3 लाख, 3 लाख, 3 लाख, 3 लाख में से 50,000 का कमीशन दे दिया, तो 3 लाख में से 50 गए, 2,50,000, 2,50,000 दोनों में बांट दो, रेशो इक्वल है। गिवन है क्या? गिवन है, ये रहा 3:2। तो 2.5 लाख इंटू 3/5, और इधर भी 2.5 लाख इंटू 2/5। ये तो बहुत बढ़िया फिगर है। 5 से 25 5 बार कटेगा, 5 3 ज़ा 15, 1.5 लाख, और 5 2 ज़ा 10, 1 लाख। हप्पा ख़त्म। ये अकाउंट बनाने के बाद एंट्री करा करो। अब एंट्री बिल्कुल इजीली हो जाएगी। एंट्री हमने जो पढ़ी है वही रहेगी, एंट्री में कोई फ़र्क आएगा नहीं। क्या एंट्री है यहाँ देखो जल्दी जल्दी। पहले P11 से 12 में आओ। P&L टू पार्टनर को आईओसी देनी है, आईओसी टू पार्टनर कमीशन देना है, कमीशन टू पार्टनर, सैलरी तो देनी नहीं है। फिर आईओसी के अकाउंट को बंद कर दो, P&L एप्रोप्रिएशन टू आईओसी, कमीशन को बंद कर दो, P&L एप्रोप्रिएशन टू कमीशन, फिर प्रॉफिट बांट दो, P&L एप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स। ठीक है बेटा, आईओडी था ही नहीं। धन्यवाद।